हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल, पूरे यकीन के साथ चाहते हैं, तो मानो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में लग जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? क्या सच में हमारा दिमाग इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो हमारी पूरी रियलिटी को बदल सकता है? अगर हाँ, तो क्या हम इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी देने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी सोच को झकझोर देगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस किताब का नाम है द माइंड इज एवरीथिंग और इसे लिखा है आर्नोल्ड बेनेट ने। इस किताब की सबसे पावरफुल लाइन है, योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, यानी आप जो भी सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में होता है। सोचिए ना, एक ही सिचुएशन में कुछ लोग हार मान लेते हैं, वहीं कुछ लोग उसी सिचुएशन से सीखकर और भी मजबूत बनकर बाहर निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हारते हैं वो पहले अपनी सोच में हार मान चुके होते हैं, और जो जीतते हैं वो हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देखते हैं। दोस्तों, आपका माइंडसेट ही आपकी डेस्टिनी तय करता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो यकीन मानिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, तो सच में आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। जो भी हम इसमें फीड करते हैं वही हमें आउटपुट में वापस मिलता है। अगर आप इसमें नेगेटिव थॉट्स भरते रहेंगे तो आपकी लाइफ में मुश्किलें ही मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिविटी, हिम्मत और सक्सेस से भरेंगे तो लाइफ आपको मौके ही मौके देगी। अब सवाल ये है, हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें, नेगेटिव सोच को कैसे कंट्रोल करें, और सबसे ज़रूरी, कैसे अपनी ज़िंदगी को उस दिशा में मोड़ें जहां हम सच में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम शेयर करेंगे द माइंड इज़ एवरीथिंग कि वो टेक्निक्स जो आपके दिमाग को पूरी तरह से रिवायर कर सकती हैं और आपको आपके लाइफ गोल्स तक पहुंचा सकती हैं। तो चलिए, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं इस पावरफुल जर्नी को। चैप्टर 1, योर थॉट्स योर रियलिटी। क्या आपने कभी खुद से ये पूछा है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? क्यों कुछ लोग फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं और कुछ लोग सारी उम्र वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्यों कोई अपने सपनों को सच कर लेता है और कोई बस सपने ही देखता रह जाता है? अब आप सोच रहे होंगे, किस्मत, हालात, बैकग्राउंड, या फिर समाज का दबाव, या फिर कोई और कारण। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है। आप हर दिन सोचते हो, जो आप अपने अंदर फील करते हो वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। इसलिए दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं। वे कभी भी अपने दिमाग को बेवजह की नेगेटिविटी से भरने नहीं देते। वे वही सोचते हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक पहुंचाए। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हम ये मान लेते हैं कि जो भी हो रहा है वो किसी बाहरी ताकत की वजह से है, जैसे किस्मत खराब है, टाइम ठीक नहीं चल रहा, या फिर दुनिया मेरे खिलाफ है। जबकि सच ये है कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद से ये कहेंगे, मैं फेल हो गया हूं, तो यकीन मानिए आप फेल हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें, मैं कर सकता हूं, तो आपका माइंड खुद रास्ता ढूंढ लेगा। आपके थॉट्स बीज की तरह होते हैं। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग बोएंगे तो सक्सेस और खुशियां उगेंगी। अगर नेगेटिव सोच भरते रहेंगे तो जिंदगी में परेशानियां ही उगेंगी। आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है। जिस चीज के बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं वही चीज आपकी लाइफ में खिंचती चली आती है। अब जरा एक छोटा सा सीन इमेजिन करो। दो दोस्त हैं, दोनों की जॉब चली गई। पहला दोस्त सोचता है, अब तो सब खत्म हो गया। दूसरा सोचता है, शायद ये मौका है कुछ नया शुरू करने का। कुछ महीनों बाद पहला अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, दूसरे ने एक नया बिजनेस शुरू कर लिया है। सिचुएशन सेम थी, लेकिन सोच अलग थी, और उसी सोच ने उनकी रियलिटी भी अलग बना दी। इतिहास उठाकर देख लो, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, सभी ने ये सीक्रेट समझा था। गांधी जी ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। और लिंकन, वो गरीबी में पैदा जरूर हुए थे,
लेकिन उन्होंने कभी खुद को गरीब नहीं समझा। उन्होंने हमेशा खुद को बड़े कामों के लिए बना हुआ माना, और वही हुआ। तो अब सवाल ये है, हम अपने विचारों को बदलें कैसे? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। ध्यान दो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो खुद से पूछो, क्या यह सच है या बस मेरा डर बोल रहा है? दूसरा तरीका है एफर्मेशंस। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें कहो। मैं सक्षम हूं, मैं इसे कर सकता हूं, मेरे अंदर वो सब है जो मुझे चाहिए। शुरुआत में ये थोड़ा बनावटी लग सकता है, लेकिन जब आप बार बार इसे दोहराओगे तो आपका माइंड खुद इसे रियल मानने लगेगा। तो आज से ही शुरुआत करो, अपनी सोच को बदलो, क्योंकि सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। याद रखो दोस्तों, यू बिकम व्हाट यू थिंक। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आप पर विश्वास करे, तो पहले आपको खुद पर यकीन करना होगा। चैप्टर 2, द पावर ऑफ बिलीफ। दोस्तों, जरा एक बात सोचिए, क्यों एक जैसे हालात में कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ अपने सपनों को सच कर दिखाते हैं? क्यों कोई गरीबी में जन्म लेकर अरबपति बन जाता है, जबकि कोई सारी सुविधाओं के बावजूद कुछ बड़ा नहीं कर पाता? जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, बिलीफ, यानी विश्वास। आपका बिलीफ सिस्टम ही आपकी लिमिट्स तय करता है। अगर आप मानते हो कि आप कर सकते हो तो आप वाकई कर सकते हो, और अगर आप मानते हो कि मुझसे नहीं होगा तो आप बिल्कुल सही हो, वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा दिमाग वही सच मानता है जो हम बार बार उसे बताते हैं। बिलीव इट एंड यू विल अचीव इट। इस चैप्टर में इसी बात को बताया गया है। अब सोचो, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, वो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वो हार मानता है? नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है, मैं चल सकता हूं। वो विश्वास ही उसे बार बार गिरने के बावजूद फिर से खड़े होने की हिम्मत देता है, और यही विश्वास हम बड़े होकर खो देते हैं। इतिहास की तरफ नजर डालो। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए, लेकिन उनका भरोसा नहीं टूटा। अगर वो मान लेते कि ये मुमकिन नहीं, तो क्या आज हमारे घरों में रोशनी होती? राइट ब्रदर्स, अगर उन्होंने भी सोच लिया होता कि इंसान उड़ नहीं सकता, तो क्या आज हम फ्लाइट्स में घूम रहे होते? अब रियल प्रॉब्लम क्या है? हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही लिमिटिंग बिलीव्स के शिकार हो जाते हैं। हमें सिखाया जाता है, जिंदगी आसान नहीं है, हर कोई सफल नहीं हो सकता, किस्मत ही सब कुछ है। पर ये सब बेकार की बातें हैं। सच ये है कि आप जो मानते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। अगर आप मान लो कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब सवाल ये है, अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे बदले? यहां लेखक कुछ स्टेप्स बता रहे हैं। यंग सेल्फ टॉक, खुद से पॉजिटिव बातें करना। जब भी डर लगे या मुश्किल आए, अपने दिमाग से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं इसके लिए बना हूं। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ये दोहराएंगे, आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा। 2, विजुअलाइजेशन। अपनी जीत को पहले से देखना। अपनी आंखें बंद करो और खुद को उस मंजिल पर देखो जहां आप जाना चाहते हो। अपने गोल्स को बार बार दिमाग में देखो, ऐसे जैसे वो पहले से पूरे हो चुके हैं। खिलाड़ी, बिजनेसमैन, लीडर्स सब यही करते हैं। वो पहले अपने माइंड में जीतते हैं, फिर रियल लाइफ में। तो दोस्तों, आज से ही अपने बिलीव्स को शुद्ध करना शुरू करो। अगर आप मानते हो कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो समझ लो ये सिर्फ एक भ्रम है। इस झूठ को तोड़ो, खुद पर भरोसा करो, अपने ड्रीम्स पर भरोसा करो, क्योंकि जैसे ही आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हो, दुनिया भी आप पर यकीन करने लगती है। चैप्टर 3, रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था या कार ड्राइव करनी शुरू की थी, तब हर चीज पर ध्यान देना पड़ता था। ब्रेक कब लगाना है, बैलेंस कैसे बनाना है, क्लच कब दबाना है, सब कुछ। लेकिन थोड़े वक्त बाद सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। क्या कभी सोचा है ये सब कैसे हो जाता है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन हर बार दोहराई गई चीजों को सीख लेता है और फिर उसे हमारी आदत बना देता है। असल में हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से चल रहा होता है। बचपन की बातें जो आज भी हमारी जिंदगी चला रही हैं। अगर किसी बच्चे को बचपन से ही ये सिखाया जाए कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या
तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता, तो क्या होगा? वो बच्चा जब बड़ा होगा, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, उसका अंदर बैठा प्रोग्राम उसे बार बार नीचे खींचेगा। उसे लगने लगेगा कि वो सच में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। यही वजह है कि कुछ लोग चाहे जितना भी ट्राई करें, फिर भी वही मुश्किलें, वही पैटर्न, वही दुख उनके साथ बना रहता है। तो हल क्या है? कैसे बदलें ये प्रोग्राम? खुशखबरी ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह है। गलत प्रोग्रामिंग हुई है, कोई बात नहीं, उसे रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है। और ये काम आप खुद कर सकते हो इन 3 तरीकों से। 1. अफर्मेशंस। खुद से बार बार सही बातें कहो। मैं काबिल हूं, मैं अमीर बनने के लायक हूं, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। हर बार जब आप खुद से पॉजिटिव बातें कहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी है। तो विजुअलाइजेशन। अपने गोल्स को बार बार अपनी आंखों के सामने देखो, मन की आंखों से, जैसे कि आपने अपना सपना पूरा कर लिया हो। खुद को उस पोजीशन में देखो, उस फीलिंग को महसूस करो। दुनिया के टॉप एथलीट्स और बिजनेस लीडर्स ऐसा ही करते हैं। 3. ग्रैटिट्यूड। जो कुछ आपके पास है, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करो। जब आप ईमानदारी से आभार जताते हो, तो आपका माइंड और भी अच्छे अनुभवों को आपकी ओर खींचता है। हर दिन खुद से पूछो, मेरे पास क्या अच्छा है? फिर दिल से थैंक यू बोलो। तो बात सीधी सी है, जो आप बार बार सोचते हो, वही आपकी हकीकत बन जाता है। अगर आप अपनी सोच को बदल लो, तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बेहद ताकतवर है। बस उसे सही तरह से रिप्रोग्राम करना सीख जाओ, फिर कोई भी सपना दूर नहीं रहेगा। अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी जिंदगी को वैसे ही जीते रहेंगे जैसे अब तक जीते आए हैं, या फिर आज से कुछ नया प्रोग्राम करेंगे? चैप्टर 4, द साइंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है, अगर सुबह उठते ही कोई अच्छी बात याद आ जाए, जैसे किसी की मुस्कान, कोई मोटिवेशनल वीडियो, या बस ये ख्याल कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, तो पूरा दिन जैसे फ्लो में निकल जाता है। लेकिन अगर सुबह सुबह किसी टेंशन या डर की सोच लेकर उठो, तो लगता है जैसे एक एक करके सारी चीजें बिगड़ती जा रही हों। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है पॉजिटिव थिंकिंग की साइंस। आपकी सोच आपकी स्क्रिप्ट लिख रही है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो दिमाग में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारा मूड ठीक करते हैं, एनर्जी बढ़ाते हैं और हमें स्मार्ट फैसले लेने में मदद करते हैं। और अगर सोच नेगेटिव हो गई, तो दिमाग स्लो हो जाता है, सेल्फ डाउट बढ़ता है और हम गलत फैसले लेने लगते हैं, या फिर फैसले लेने से ही डरने लगते हैं। आप जो सोचते हैं वही खोजते हैं। अब मान लो आपको एक नई जॉब चाहिए। अगर आप सोच रहे हो, अरे यार, मेरे लिए कोई अच्छी जॉब है ही नहीं, तो दिमाग सच में उन्हीं बातों पर फोकस करने लगेगा जो इस सोच को सही साबित करें। लेकिन अगर आप सोचो, सही टाइम पर सही जॉब जरूर मिलेगी, मैं कोशिश करता रहूंगा, तो वही दिमाग आपको नए चांस दिखाने लगेगा जिन पर पहले ध्यान ही नहीं गया था। सिर्फ दिमाग नहीं, शरीर भी बदलता है। हाँ, पॉजिटिव सोच का असर सिर्फ माइंड पर नहीं होता, आपके बॉडी पर भी पड़ता है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग आशावादी होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, उनमें ज्यादा एनर्जी होती है और वो लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं। एक स्टडी में 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप से कहा गया कि सिर्फ पॉजिटिव बातों पर ध्यान दो, दूसरे को नेगेटिव चीजों पर। कुछ हफ्तों बाद पहला ग्रुप खुश, कॉन्फिडेंट और एक्टिव था। दूसरा ग्रुप थका हुआ, चिड़चिड़ा और स्ट्रेस में। सोचो, फर्क सिर्फ सोच का था और नतीजे इतने अलग। लेकिन रुकिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सब कुछ हो जाएगा? नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, लेकिन यह है पहला और सबसे जरूरी कदम। यह आपको उस एक्शन के लिए तैयार करता है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। जब आप पॉजिटिव होते हो, तो आप रिस्क लेने से डरते नहीं, आप मौके पहचानते हो, आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो। अब सवाल, कैसे लाएं पॉजिटिव सोच अपनी लाइफ में? इसके लिए कुछ जरूरी कदम उठाएं। 1. नेगेटिव सोच को पकड़ो और सवाल करो। हर बार जब कोई नेगेटिव विचार आए, तो खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ डर है जो दिमाग बना रहा है?
अक्सर हमारा डर सिर्फ एक सोच होती है, कोई ठोस हकीकत नहीं। तो एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन अपनाओ। हर सुबह खुद से कहो, आज का दिन बेहतरीन होगा, मैं अपनी मंजिल के करीब जा रहा हूं, सक्सेस मेरी तरफ बढ़ रही है। और अपने गोल्स को मन में ऐसे देखो जैसे वो पहले से ही पूरे हो चुके हैं। बार बार ऐसा करने से आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। 3. सही लोगों के साथ रहो। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों संक्रामक हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करने वालों के साथ रहोगे तो आप भी वैसा ही सोचने लगोगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहो जो खुद भी इंस्पायरिंग हैं, कॉन्फिडेंट हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी एनर्जी आपकी सोच को भी पॉजिटिव बना देगी। चैप्टर 5, ओवरकमिंग फियर एंड डाउट। कभी ऐसा लगा है आपको कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दिल में एक सपना पल रहा है, लेकिन जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही? कोई जबरदस्त मौका आया हो, लेकिन आप सिर्फ इसलिए पीछे हट गए क्योंकि दिमाग में डर था, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? तो चलिए आपको एक सच्ची बात बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग डर और शक की वजह से अपनी पूरी जिंदगी अधूरी जीते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि ये डर और डाउट आते कहां से हैं? असल में ये आपके दिमाग का एक पुराना प्रोग्राम है, एक सर्वाइवल मोड। जब हमारे पूर्वज जंगलों में शिकार करते थे, तब डर उन्हें जिंदा रखने में मदद करता था। लेकिन आज वो ही डर हमारी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। अब कोई शेर नहीं है पीछे, कोई खतरा नहीं है, फिर भी दिमाग कहता है, क्या होगा अगर फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं सच में लायक हूं? और फिर शुरू होता है संदेह। आप सोचते हैं शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं और दिमाग तुरंत सारे फेलियर याद दिला देता है। लेकिन अगर आप खुद से कहें मैं यह कर सकता हूं, तो दिमाग आपको उन पलों की याद दिलाने लगेगा जब आपने कुछ हासिल किया था। यही फर्क है, आपका दिमाग वही दिखाता है जो आप उससे देखने को कहते हो। अब एक बच्चा देखिए, वो गिरता है, चोट खाता है, लेकिन डरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सीखा नहीं कि फेल होना गलत है। समाज ने हमें सिखा दिया है कि अगर हम फेल हो गए तो हम लायक नहीं हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? फेलियर सिर्फ एक संकेत है, थोड़ी और कोशिश करो, तरीका बदलो, लेकिन रुको मत। थॉमस एडिसन को याद करो। जब उनसे पूछा गया कि 10,000 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने क्यों हार नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते, अब मैं सही के और करीब हूं। अगर वो डर और डाउट से हार जाते तो आज रोशनी का बल्ब भी शायद ना होता। अब बात करते हैं डर से निपटने के तरीकों की। 1. डर को पहचानो, भागो मत। जब डर लगे तो खुद से पूछो, ये डर मुझे किससे बचा रहा है? अक्सर आपको महसूस होगा कि वो डर आपकी कल्पना है, असल में कोई खतरा है ही नहीं। तो एक्शन लो, वही करो जिससे डरते हो। डर का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन। जिससे डर लगता है उसे बार बार करो, आप देखोगे कि वो डर धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। मान लो आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है। पहली बार डरोगे, दूसरी बार भी, लेकिन तीसरी चौथी बार वही स्टेज आपको अपना सा लगने लगेगा। 3. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से दोस्ती करो। जब आपका दिमाग कहे तू नहीं कर सकता, तो जवाब दो, मैं पहले भी मुश्किलों से निकला हूं, अब भी निकलूंगा। बार बार जब आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करते हो तो आपका दिमाग उन बातों को सच मानने लगता है और फिर अंदर से एक आवाज आने लगती है, तू कर सकता है। याद रखो, डर और शक आपको रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर आप उनसे भागोगे तो ये और बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उनका सामना करोगे तो ये गायब होने लगेंगे। तो अगली बार जब दिल में डर हो और आप पीछे हटने लगो, तो बस खुद से एक सवाल पूछना, अगर मैं फेल भी हो गया तो क्या वाकई दुनिया खत्म हो जाएगी? जवाब आएगा नहीं। तो फिर डर किस बात का? डर को हराओ और खुद को आजाद करो। चैप्टर 6, टेकिंग एक्शन विद द राइट माइंडसेट। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है, कुछ लोग सिर्फ बातें करते हैं, मैं अमीर बनूंगा, एक दिन बहुत बड़ा काम करूंगा, मेरी लाइफ कुछ अलग होगी। पर जब उनसे पूछा जाए अब तक इसके लिए किया क्या है, तो अक्सर जवाब मिलता है, सोच रहा हूं कुछ शुरू करने का।
और यहीं सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है सोचने वाले और करने वालों में। दुनिया में जो लोग सच में कुछ कर जाते हैं ना, उनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती, न कोई जादू की छड़ी। बस एक चीज होती है, एक्शन लेने का जज्बा और सही माइंडसेट। आपके पास भी 24 घंटे हैं। स्टीव जॉब्स के पास भी थे, कलाम साहब के पास भी, लेकिन उन्होंने उन घंटों का इस्तेमाल सोचने में नहीं बल्कि करने में किया। अब सवाल यह है, एक्शन कैसे लें? और उससे भी बड़ा सवाल, सही माइंडसेट के साथ कैसे लें? क्योंकि बिना माइंडसेट के लिया गया एक्शन बस एक अधूरी कहानी बन जाता है। जब आप कोई बड़ा कदम उठाने लगते हैं तो सबसे पहले कौन आता है रास्ते में? डर और उसका बेस्ट फ्रेंड डाउट। ये बहुत मुश्किल है। मुझसे नहीं होगा, अगर फेल हो गया तो। लेकिन जरा सोचिए, ये सब आपका दिमाग बोल रहा है जो आपको अपने कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। पर सोचो, अगर सब लोग कंफर्ट जोन में ही रहते तो ना बल्ब बनता, ना हवाई जहाज उड़ता, ना इंटरनेट होता और ना ये चैप्टर आप पढ़ रहे होते। इसलिए पहली चीज, मानसिक रूप से खुद को तैयार करो। कह दो अपने आप से, आसान नहीं होगा लेकिन मुमकिन है और मैं करूंगा। एक्शन लेने का मतलब क्या सिर्फ मेहनत करना है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत चाहिए। जैसे किसी अनजान रास्ते पर बिना नक्शे के चलना। आप चलते रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे नहीं। इसलिए पहले खुद से पूछिए, मुझे कहां पहुंचना है और वहां पहुंचने का सही तरीका क्या है? जब मंजिल साफ होती है तो रास्ता भी धीरे धीरे साफ होने लगता है। अब जरा एक किसान की सोचिए। वो बीज बोता है, रोज पानी देता है, धूप बारिश में मेहनत करता है। क्या वो रोज पूछता है कि फसल कब आएगी? नहीं। उसे भरोसा है कि जब समय आएगा मेहनत रंग लाएगी। ठीक वैसे ही, जब आप किसी सपने पर काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में नतीजे नहीं दिखते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत जा रहे हैं। आपका हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव बना रहा है, बस आप देख नहीं पा रहे। और हाँ, एक बात और, सबसे बड़ी असफलता ये नहीं है कि आप गिर गए। सबसे बड़ी असफलता है कोशिश ही न करना। जब आप कदम उठाते हैं तो दो ही ऑप्शन होते हैं। एक, या तो आप जीतते हैं, दो, या सीखते हैं। लेकिन जब आप कुछ करते ही नहीं तो आपके सपने धीरे धीरे मरने लगते हैं। इसलिए अगर सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो आपको आपकी मंजिल के थोड़ा और पास ले जाएगा। याद रखिए, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ सोचना नहीं, चलना पड़ता है, गिरना पड़ता है और फिर उठकर फिर से चलना पड़ता है। चैप्टर 7, मैनिफेस्टिंग सक्सेस हैप्पीनेस। क्या कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग जैसे तैसे भी करें, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होता है? सक्सेस, खुशी, मौके सब उनके पास खुद चलकर आते हैं। वहीं कुछ लोग पूरी जान लगाते हैं लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। क्यों? किस्मत? नहीं, असल में ये सब होता है हमारे विचारों, विश्वासों और एनर्जी की वजह से। जो आप सोचते हो वही आपकी रियलिटी बनती है। यही है मैनिफेस्टेशन का राज। अगर आप गहराई से यकीन करते हैं कि आप सफल हैं, खुश हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी तरह की चीजें आपको देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपकी सोच हमेशा नेगेटिव है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ब्रह्मांड भी आपको उसी तरह की परिस्थितियां भेजता है, स्ट्रगल वाली। तो करना क्या है? अपने दिमाग को सक्सेस मोड में सेट करो। ऐसा सोचो जैसे जो तुम चाहते हो वो पहले से ही तुम्हारा है। एक्ट करो जैसे सब तुम्हारे पास पहले से है। एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट। यही तरीका है ब्रह्मांड को सही सिग्नल भेजने का। और हाँ, आभार यानी ग्रेटिट्यूड को कभी मत भूलो। जो कुछ भी आज है उसके लिए दिल से शुक्रिया कहो, चाहे वो हेल्दी बॉडी हो, परिवार, दोस्त या आपकी स्किल्स। जब आप ऑलरेडी ब्लेस्ड फील करते हो तो ब्रह्मांड आपको और ब्लेसिंग्स देता है। ध्यान रखो, अगर आप कुछ चाहते हो लेकिन अंदर ही अंदर खुद पर शक करते हो तो आपकी एनर्जी डगमगाने लगती है। जैसे अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन पैसा आपको बुरा लगता है तो आप अमीरी को खुद ही दूर भगा रहे हो। इसलिए अपने पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो और उन्हें पॉजिटिव सोच में बदलो। सबसे जरूरी बात, हमेशा हाई वाइब्स में रहो, खुश रहो, इंस्पायर्ड रहो, पॉजिटिव सोचो।
जब आप खुद को पावरफुल मानते हो तो ब्रह्मांड भी आपके लिए पावरफुल रास्ते खोल देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताइए, इस किताब का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा हिट किया? कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसने आपकी सोच को झकझोर दिया? दोस्तों, याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। इसलिए सोचिए बड़ा, रहिए पॉजिटिव और चलते रहिए सही दिशा में। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव।